देखो दोस्तों, जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हमारी जनरेशन के लिए एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक भी है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है सर क्रिप्टो करेंसी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है समझना। इतना मुश्किल भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको राइट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा जो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो आप भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आज इसी मास्टर क्लास वीडियो में, जो कि पार्ट 1 है क्रिप्टो का, मैं आपको वो फाउंडेशन समझाने वाला हूं जो 99% लोगों को समझ ही नहीं आती और पता ही नहीं होती है, और इसी की वजह से उन्हें क्रिप्टो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्रिप्टो क्या है, बिटकॉइन और इथीरियम जैसे कॉइन्स क्या होते हैं, और फाइनली क्रिप्टो ट्रेडिंग में पैसा किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप एंड तक रुकते हैं तो प्रीमियम क्लैरिटी इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको आने वाला है। अगर आप चैनल पे नए और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है अभिषेक, और मैं पिछले 8 सालों से इस ट्रेडिंग के प्रोफेशन के अंदर हूं। लगभग 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी हमने ट्रेन किया है, एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी, उनके लिए ट्रेडिंग सेशंस करने के लिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं जो कि है डेल्टा एक्सचेंज। अब डेल्टा एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों आपको पड़ेगी? बिकॉज जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप जीरोधा को यूज कर सकते हैं, आप ग्रो को यूज कर सकते हैं, फायर्स जैसे प्लेटफॉर्म है, डीमैट अकाउंट्स को आप यूज करते हैं स्टॉक्स और ट्रेडिंग करने के लिए। वैसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म की नीड पड़ेगी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। डेल्टा एक्सचेंज जो कि एफआईयू रजिस्टर्ड भी है, हमारी गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर्ड है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप एक बिगिनर हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सिंपली अपना एक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, ताकि आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी स्टार्ट कर सकें। और अगर आप मार्केट का वीकली गाइडेंस भी चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर। लेकिन उसके लिए आपका ऑलरेडी हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो नीचे एक फॉर्म आपको मिलेगा, उसको भी फिलअप कर दीजिएगा, ताकि हम आपको कम्युनिटी में ऐड कर सके एंड एक फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर भी आपको प्रोवाइड करवा सके। चलिए आगे बढ़ते। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो है क्या। पैसा तो हमने कमाना है, लेकिन हमें चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो शायद पैसा भी नहीं कमा सकते। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली हमें किन चीजों की आदत है? हमें आदत है फिजिकल एसेट्स की। जैसे आप पैसा पे करते हैं, एक ज्वेलर को देते हैं, वो क्या करता है? आपको सोना दे देता है। वो एक फिजिकल एसेट है जो आप स्टोर कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, पैसा पे करते हैं, वो आपको लैंड दे देता है। वो क्या है? एक फिजिकल एसेट है। आप बैंक के पास जाते हैं, वो आपकी एफडी कर देते हैं पैसे की, वो एक फिजिकल एसेट है। ये सारी चीजें फिजिकल एसेट में आ जाती हैं। लेकिन जो क्रिप्टो है वो एक डिजिटल एसेट है। अब आप बोलोगे ठीक है, डिजिटल एसेट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इन सब चीजों से डिफरेंस क्या है? आप अगर देखोगे, लैंड हो गया, सोना हो गया, एफडीज हो गई, इन सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अगर उन्होंने बोला फ्रीज, तो आपका अकाउंट फ्रीज। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल एसेट है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट, चाहे तो वो इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे तो वो यूएस गवर्नमेंट है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ना तो वो पकड़ सकते हैं, ना वो देख सकते हैं। वो बस उस पे या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पे या तो बाई कर सकते हैं, या तो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिस तरीके का फिजिकल एसेट्स में। अब इसको और डीपली अगर आपको समझना है, तो मैं करेंसी के एग्जांपल से, करेंसी में जो पेपर करेंसी अभी आप पैसा यूज करते हैं, उससे क्रिप्टो करेंसी का डिफरेंस क्रिएट करता हूं, ताकि आपको और अच्छे से भी समझ आ जाए। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो करेंसी क्या होती है। देखो, इतना सब जानते हैं कि करेंसी क्या होती है। करेंसी वो होती है जो अभी आपके पॉकेट में पड़ी हुई है, चाहे वो 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 200 का है, 500 का है, वो करेंसी होती है। अब जो ये करेंसी है, इसका वैल्यू कि 100 रुपए के नोट से 100 रुपए की चीज मिलेगी, है ना। मान लो 100 रुपए का नोट है, कोई 1000 रुपए की चीज देगा ही नहीं आपको। आप देखते हैं ना, जब करेंसी होती है उस पर गवर्नर गवर्नर का लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इस तरीके से लिखा होता है। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो हर देश की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उस पेपर नोट की 100, 200, 500 जितना भी है, उसकी गवर्नमेंट उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। अब वो कितना प्रिंट होगा, कितना सर्कुलेट होगा, और एक और चीज, कब बंद होगा, ये भी भाई साहब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। कब बंद होगा? अब आप याद करो 2016 में क्या हुआ था। एक अनाउंसमेंट हुआ था, और 500 से लेकर 1000 रुपए के नोट कागज बन गए थे, कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब किलो के भाव पानी में बहे, आग लगा दी गई, जितना भी अमाउंट था। एक अनाउंसमेंट हुआ और आपके नोट बंद। यानी कि जो करेंसी का वैल्यू है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट डिपेंडेंट है दोस्तों। गवर्नमेंट ने बोला 100 रुपए, तो आप 100 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 2000 के नोट बंद तो बंद। अभी नहीं मिलते ना 2000 के नोट, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिपेंडेंट। अब देखो दोस्तों, ये हो गया करेंसी। लेकिन करेंसी से एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट आ जाता है, मनी। पहले आपको ये समझना पड़ेगा सिंपल लैंग्वेज में। देखो, करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। मनी क्या है? जो चीज कीमती है। अब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे प्रॉपर्टी मनी के अंदर आता है, क्योंकि इसकी अपनी कीमत है। ये अपनी एक कीमत स्टोर करती है, जिसकी वजह से वो आपके और मेरे लिए वैल्यूएबल है। प्रॉपर्टी मनी के अंदर आ जाएगा, आपका गोल्ड मनी के अंदर आ जाएगा, आपका सिल्वर मनी के अंदर आ जाएगा। अब गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे,
गवर्नमेंट अगर कागज को बोल दे 500 रुपए बंद तो बंद, उसकी वैल्यू जीरो। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोल दे भाई आज से सोना बंद, तो क्या सोने की वैल्यू जीरो हो जाएगी? ऐसा नहीं हुआ। वो गवर्नमेंट के लिए बैन है, लेकिन उसकी वैल्यू, वो अपनी पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर करेगा। वो यहां नहीं तो कहीं और बिकेगा। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, करेंसी लूजेस वैल्यू, मनी होल्ड्स वैल्यू। समझ रहे हैं आप? जैसे आज हम यूएसडी के कंपैरिजन में 90 रुपए चले गए। क्यों मैं आपको ये समझा रहा हूं? क्योंकि आपका बेस बना रहा हूं इन चीजों को समझाने के लिए। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आगे की चीजें समझ नहीं आएगी। इसलिए चीजों को समझो कि करेंसी एक चीज होती है, मनी वो चीज होती है जो कि वैल्यू स्टोर करती है, कीमत स्टोर करती है। गवर्नमेंट बैन करे ना करे, चलाए ना चलाए, वो अपने दम पे चलेगी। जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, लैंड की हमेशा कीमत रहेगी। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया जीरो, ऐसा नहीं हो सकता। सिल्वर बोल दिया जीरो तो नहीं होगा, गोल्ड बोल दिया जीरो तो नहीं होगा। तो यानी कि करेंसी एक वो चीज है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मनी एक ऐसी चीज है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझाया? क्योंकि अब आते हैं दोस्तों क्रिप्टो पे। क्रिप्टो ना इन दोनों का बेस्ट मिक्स है, करेंसी और मनी का बेस्ट मिक्स है। जैसे क्रिप्टो वैल्यू भी स्टोर करता है डिजिटल गोल्ड की तरह। अब जिसने बिटकॉइन खरीद लिया था $1 पे, $100 पे, आज वो मल्टी बिलियनर है और आज वो अपने पैसे को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हजारों करोड़ों की कीमत है उनकी। वो थोड़ा सा टुकड़ा बेचेंगे बिटकॉइन का एंड दे आर वेल ऑफ, बहुत बढ़िया चीजें करेंगे। यानी कि जो क्रिप्टो है वो वैल्यू भी स्टोर करता है और इसको हम करेंसी जैसे ट्रीट भी करते हैं। भले ही हमारे देश में उसको करेंसी जैसे अभी नहीं ट्रीट कर रहे हैं। आप दुबई जाएंगे तो आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं क्रिप्टो बेच करके, या क्रिप्टो में ही आप लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो इसको करेंसी की तरह भी ट्रीट किया जाता है आज के टाइम पे, जो लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। और वैल्यू भी ये अपनी स्टोर करता है डिजिटल गोल्ड की तरह। और ये ना लोगों को इतना पसंद पता क्यों आता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब जैसे मान लो आपने यहां से ना जैक लगा दिया, आजकल तो चेक वैसे भी फास्ट जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है, बैंक ने लगाया, बैंक पे ठप्पे लग रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चेक होता है, आपका पैसा ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं होता। आपने पैसा यहां से यूएस से जापान भेज दिया, जापान से आपने इंडिया भेज दिया, इंडिया से आपने दुबई भेज दिया, कहीं का कहीं भेज दिया, सेकंड्स में ट्रांसफर, कोई डिले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट। इसकी जो मैं बोलूंगा पूरी ट्रांजैक्शंस होती है ना, वो ब्लॉकचेन जो इसका सिस्टम है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, उस पर स्टोर होती है, जो हर आदमी देख सकता है, पर वहां से कुछ चुरा नहीं सकता। यू कैन व्यू बट यू कैन नॉट एडिट दैट। समझ रहे हो? तो ये ट्रांजैक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं कि भाई सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स है कोई चुरा नहीं सकता चीजें। ऐसा नहीं कि भाई आपने ट्रांसफर किया, बीच में किसी ने चुरा लिया। पैसे के साथ तो हो सकता है ना कि आप यहां से बैग लेके जा रहे हैं, किसी ने हाथ से चुरा लिया। क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं होता। जिसके अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया उसको सेकंडों में पहुंच गया, कोई डिले नहीं, कोई गवर्नमेंट का रोक टोक नहीं, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत सिक्योर। अब क्रिप्टो से ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि बिटकॉइन, कि भाई बिटकॉइन किसी ने खरीदा था, जैसे मैं भी बहुत बार बोल रहा हूं, तो कॉइन लग गया है इसके आगे। इथीरियम, कि ये भी आपने कुछ सुना होगा कि इथीरियम सिल्वर है, बिटकॉइन गोल्ड है। इसके बारे में जानते हैं कि बिटकॉइन और इथीरियम है क्या एग्जैक्ट। आते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन को बोलते हैं हम डिजिटल गोल्ड, जैसे आपने मेरे मुंह से सुना हो कि गोल्ड। अब आप इसको इमेजिन मत करना कि भाई कोई चमकती हुई चीज है बिटकॉइन। इसको गोल्ड से क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? पहले ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू क्यों है। भाई डिजिटली कोई चीज है, डिजिटल आपकी भी फोटो है, उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? आपने सुना होगा बीच में, अगर सुना है तो नहीं है तो मैं बता दूं, बिटकॉइन बीच में 1 करोड़ से ऊपर भी चला गया था। 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन। और पिछले 10-15 साल पहले पता कितना था? सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए का, उससे भी कम था भाइयों। लेकिन इसकी वैल्यू ऐसे क्यों बढ़ रही है? सोचने वाली बात है ना। देखो, बिटकॉइन एक करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी है अपनी रुपीस, जापान की येन हो गई, यूएस की डॉलर हो गई। ये करेंसी है, लेकिन दोस्तों इसकी जो सप्लाई है, इसको गोल्ड से क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि जो इसकी सप्लाई है वो लिमिटेड है। जैसे गोल्ड हमारी धरती पे लिमिटेड है ना, कि मतलब कितनी भी कोशिश कर रहे हो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। पानी हमारी धरती पे लिमिटेड है, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। जैसे दुबई में पानी महंगा मिलता है क्योंकि वहां पे लिमिटेड है वाटर। तेल सस्ता मिलता है क्योंकि तेल ज्यादा है। वैसे ही बिटकॉइन ऊपर की तरफ क्यों जा रही है उसकी वैल्यू? क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही है। इसीलिए दोस्तों इसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। मतलब ये लिमिटेड है, कम है, ऐसा नहीं कि भर कर है, और बहुत ज्यादा सेफ है। दैट इज द रीजन कि उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। अभी तक आपको लग रहा था कोई हवा है, हवा नहीं है। लिमिटेड कैपेसिटी में है, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, और बहुत ज्यादा फास्ट है। इसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत ऊपर जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, 80 से 85 लाख के आसपास अभी बिटकॉइन चल रहा होगा। और आज से कुछ समय पहले एक ऐसी स्टोरी भी आपने सुनी थी कि उस टाइम पे लोग पिज्जा खरीदते थे ना, तो बिटकॉइन में पे करते थे कि भाई ये ले, कितने, 500 बिटकॉइन, ठीक है ले जा तू। ऐसी वैल्यू थी इसकी, चिल्लरों जैसी वैल्यू थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों को समझ आई ना ये चीज, तो दिन ही बदल गया, और 1 करोड़ से ऊपर का भी एक बिटकॉइन हमने जाते हुए देखा है। अब बात करते हैं दोस्तों इथीरियम की, कि इथीरियम क्या है? बिटकॉइन का छोटा भाई, आप इसको समझो। इथीरियम को बोलते हैं हम डिजिटल सिल्वर।
अब डिजिटल सिल्वर का मतलब ये नहीं कि भाई ये सिल्वर की तरह है, ये बेसिकली ना इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम है इंटरनेट का, मतलब पूरा इंटरनेट आने वाले समय पे इथेरियम पे ही रन कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं। देखो इथेरियम ना एक सिर्फ कॉइन नहीं, अगर ये सिर्फ एक कॉइन होता, सिक्के टाइप का होता कुछ, तो चल जाता, लेकिन दोस्तों ये एक फ्यूचर इंटरनेट का इंजन होने वाला है। पूरा का पूरा इंटरनेट इस पे चलेगा, जैसे मैंने आपको बोला है। इस पर आप ना आने वाले टाइम पे जैसे गेम्स होते हैं ना, एनएफटीज, अभी बीच में चले थे एनएफटीज, किस तरीके के कार्टून्स भी भाई 1-1 करोड़ 20-20 करोड़ के बिक रहे थे, और जो आने वाले टाइम पे पेमेंट्स होने वाली है वो सब दोस्तों इथेरियम पे होने वाली है। आज की वेबसाइट जैसे आपने होगी देखी होगी कि HTML और CSS पे बनी है ना, वैसे आने वाले फ्यूचर की वेबसाइट्स और एप्स जो है वो इथेरियम के ऊपर चलने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है वो फास्ट हो सकता है वो सेफ और सिक्योर हो। अब आपको नहीं लगता वेबसाइट की क्या कीमत है, लेकिन जिनका मल्टी-बिलियन डॉलर का सिस्टम है, वो भाई नहीं रखना चाहते, वहां पे हैकर्स आते हैं, हैक कर लेते हैं। तो वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर रखना चाहते हैं जिसपे हैकर्स को भी दम लगाना पड़े कि भाई नहीं हैक हो पा रहा। दैट इज वाई जो फ्यूचर का गेम है, फ्यूचर का ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है इंटरनेट का, वो इथेरियम होने वाला है। अब ये आपको समझ में आ गया बिटकॉइन क्या है, सप्लाई लिमिटेड है, डिजिटल गोल्ड है। इथेरियम इंटरनेट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। लेकिन एक चीज है दोस्तों जिसके लिए आप रुके हो कि भाई पैसा कैसे बनेगा, ये तो भाई लाखों रुपए के हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं। हमारा पैसा कैसे बनेगा? आपका पैसा बनेगा दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स में। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं पहले आप वो समझो। जैसे बिटकॉइन और इथेरियम जैसी करेंसीज हैं क्रिप्टो के अंदर, लेकिन सिर्फ ये दोनों नहीं है। लोगों को लगता है बिटकॉइन और इथेरियम क्योंकि उन्होंने सुना ही इसके बारे में है। क्यों? क्योंकि अब ये लोगों के बीच चलने लगे। लेकिन पैसा कहां बनता है? पैसा वहां बनता है जिसके बारे में किसी को ना पता हो। और उसके बारे में ऐसी और भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर करेंसीज हैं, छोटी छोटी ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिनकी वैल्यू 1 रुपए, आधा रुपए, कुछ पैसे में चल रही है, उनको बोलते हैं ऑल्ट कॉइन्स। अब बिटकॉइन की अलग वैल्यू है क्योंकि वो लिमिटेड है, वो सिक्योर है। इंटरनेट पे इथेरियम की अलग वैल्यू है। वैसे ही प्रोजेक्ट्स आते हैं नए नए, ऐसे लोग अपने कॉइन्स करते हैं लॉन्च, कि मान लो ये मैंने एक कॉइन लॉन्च कर दिया, इसका ये प्रोजेक्ट है कि ये इंटरनेट पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब अगर लोगों को वो आने वाले टाइम में पसंद आई और उनकी रिक्वायरमेंट बनी, जैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो आज जो 1 रुपए का है, कल उसकी सप्लाई भी लिमिटेड होगी, क्योंकि वो लिमिटेड ही बना हुआ है, सेफ है, उसको लोग अडॉप्ट करेंगे, और वो भी 1 रुपए से हो सकता है 1000, 12,000, 13,000, 14,000 चला जाए। बस हमें ये ढूंढना है कि वो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, वो ऐसा कौन सा ऑल्ट कॉइन है जो बिटकॉइन और इथेरियम की तरफ फटने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे सोलाना ना 2020 में, सोलाना एक ऑल्ट कॉइन है, 2020 के अंदर 150 रुपए का था। 150 रुपए का, लेकिन आज लगभग लगभग 12,000 से ऊपर है। अब 150 रुपए के मान लो आप 4-5 भी खरीद लो, 500,000 रुपए दिन का लगा भी देते हो, कितना गुना ज्यादा बढ़ गया? आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। बिकॉज उसका एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो लोगों को पसंद आया, लोगों ने अडॉप्ट किया, इथेरियम की तरह पावरफुल, सिक्योर और सेफ था, तो लोगों ने अडॉप्ट किया। आज उसकी वैल्यू 150 रुपए से 12,000 के प्लस है। वैसे ही पॉलीगन मैटिक, जिसने 100 गुना ज्यादा रिटर्न दिया, ये भी एक ऑल्ट कॉइन है। और भी ऐसे ऑल्ट कॉइन है, एवलांच है, एपीटी है, ये बहुत अलग अलग करेंसीज हैं। लेकिन क्या मैं बोल रहा हूं, आज आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो करेंसी को समझ करके उस पर इन्वेस्ट करने का, उनका प्रोजेक्ट समझने का, ताकि वो कल के लिए जब अडॉप्ट होता है तो आप भी उसमें कुछ हजारों रुपए इन्वेस्ट करके, जैसे S&P 500 का एग्जांपल दिया था, अपने हजारों रुपए करोड़ों में बदल सकते हैं। एंड इट इज नॉट अ जोक एज ऑफ नाउ। ये अब जोक नहीं रह गया। आपके पास दिमाग होना चाहिए। वो कैसे होगा आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि सर ठीक है, इतनी चीजें मेरे को समझ आ गई, मेरे को बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, ऑल्ट कॉइन्स क्या है, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं पैसा कैसे बनाऊं। सिंपल है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा बनाने के सिंपल मेथड्स हैं। एक होता है दोस्तों इन्वेस्टिंग, जो हर जगह है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैसे? किसी प्रोजेक्ट्स में जो आपको समझ आ रहे हैं, और भी चीजें मैं आपको बताता हूं। और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग का। यही दो तरीके हैं फिलहाल के लिए कि क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा कैसे बना सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग आप कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो एक बिटकॉइन है, इथीरियम है, अब जैसे इसकी वैल्यू 80 लाख हो चुकी है। अगर आपको ये पहले पता चल जाते आज से 2015, 16, 17 में, तो आप इन पे पैसा डाल करके रुक सकते थे, इनको होल्ड कर सकते थे स्टॉक्स की तरह। और जब आज ये बहुत ऊपर चले गए तो आप इनको बेच सकते हो, इसी को इन्वेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन आज हो सकता है इतना पैसा किसी के पास ना हो, और इतना रिटर्न भी हो सकता है बिटकॉइन और इथेरियम ना दे। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिक्योर है। उसके लिए कुछ चीजें देखनी है, वो मेट्रिक्स क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आने वाले टाइम पे अडॉप्ट होने वाले हैं। आप उन प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ समय के लिए छोड़ सकते हो, 2-5 साल, और वो कितना रिटर्न देगा? उतना जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, अगर वो एक राइट प्रोजेक्ट है। ये होता है इन्वेस्टमेंट। अब आ जाता है दूसरा तरीका, ट्रेडिंग का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
अब आप बोलोगे सर ट्रेडिंग, जैसे आप नॉर्मली इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, वैसे इस मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन ये मार्केट इतना ब्यूटीफुल है। अब जैसे इंडियन मार्केट में कोई स्टॉक आपको खरीदना है, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, जो भी आपके दिमाग में है उसके लिए आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, राइट? अभी कोई लेवरेज नहीं मिलता। लेकिन इतना ब्यूटीफुल क्रिप्टो करेंसी है कि अगर यहां पे डेल्टा एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 80 लाख रुपए का बिटकॉइन आप पूरा का पूरा खरीद करके ट्रेड कर सकते हो। 2,500-3,000 रुपए का इथीरियम आप पूरा का पूरा 5-5 इथीरियम खरीद करके ट्रेड कर सकते हो, और मिनिमम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, कम पैसे वालों के लिए भी अच्छा है, और ट्रेडिंग में भी आप लोग छोटे पैसे से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मिलता है बहुत बड़ा लेवरेज। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट कैप देखना होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, ये चीजें देखनी होती है, एफडीवी, टोकेनोमिक्स, ये सारी चीजें होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, नीचे कमेंट करो, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अब ट्रेडिंग जो है वो भी बहुत मजेदार है इसमें, लेकिन जैसे आपको इन्वेस्टिंग पे रिसर्च करनी है, ट्रेडिंग पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग होती है इसमें दो टाइप की, इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है जो दिन में खरीदा दिन में बेचा, और स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है, उसको भी मैं आपको समझा सकता हूं। बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज है, मैं खुद उन पे काम करता हूं। लेवरेज लेकर के 500,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, कैपिटल का कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको मैं बनाऊंगा पार्ट 2 में, अगर आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये वीडियो किसने देखी किसने नहीं देखी, कितने लोगों तक गई, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप चाहते हो कि छोटी कैपिटल पे 500,000 रुपए पे किस तरीके से स्टार्ट करना है अपना ट्रेडिंग जर्नी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो नीचे मुझे कमेंट्स में अपना नाम बताना, अपना इंटरेस्ट शो कर देना। अगर आप देखो, क्योंकि बॉट कमेंट्स भी आते हैं, तो नाम लिखना जरूरी है। नाम लिखोगे, इंटरेस्ट बताओगे, तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डे ट्रेडिंग पे कौन सी स्ट्रैटेजीज कम रिस्क पे लेना है, 500,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग पे भी 500,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए इंटरेस्ट जरूर शो कर देना, ताकि पार्ट 2 आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने से हेजिटेट मत करना। और दोस्तों, हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं डेली अपडेट्स देता हूं, मार्केट से रिलेटेड, इंडियन मार्केट भी और क्रिप्टो मार्केट से भी रिलेटेड अपडेट्स हम स्टार्ट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। उसको आप ना सर्च करके ज्वाइन मत करना, क्योंकि कुछ लोगों ने पेड सब्सक्राइबर्स अपने लिए हुए हैं, तो वो आपको स्कैम भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक है, उसी से आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।